नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ। और आज मुद्दा रेप पर राजनीति क्यों। दिल्ली में 9 साल की बच्ची का सामूहिक दुष्कर्म और फिर हत्या के मामले में राजनीति गर्मा गई। पीड़ित परिवार से मिलने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे और उन्होंने इस मसले पर ट्वीट कर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बच्ची के परिजनों से मुलाकात की। आपके विधायक राखी बिड़लान, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर और अन्य दलों के नेताओं ने मौके पर पहुंचकर बच्ची के परिजनों से मुलाकात की और धरना दिया। और इस पर बीजेपी ने कांग्रेस और आप पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया है। भाजपा ने कांग्रेस और राहुल गांधी से कहा कि रेप पर राजनीति करना अच्छा नहीं। कांग्रेस को दिल्ली में दलित की बच्ची से दुष्कर्म दिखाई देता है, लेकिन राजस्थान के रेप पर वह चुप क्यों हो जाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, पीड़िता के परिवार को जरूर न्याय मिलेगा, लेकिन क्या कांग्रेस बता सकती है कि वह राजस्थान में होने वाली ऐसी ही घटनाओं पर चुप क्यों रहती है। क्या राहुल गांधी राजस्थान में पीड़ितों से मिलने गए? क्या प्रियंका गांधी ने उनकी सुध ली? क्या राजस्थान की दलित बेटी, छत्तीसगढ़ की दलित बेटी और पंजाब की दलित बेटी जिसके साथ जघन्य अपराध होना है, क्या वे हिंदुस्तान की बेटियां नहीं है? बीजेपी ने एनसीआरबी के आंकड़े जारी कर कहा, राजस्थान बलात्कार के मामलों में शीर्ष पर है। पिछले 6 महीनों से राजस्थान में बलात्कार के मामलों में 30% की वृद्धि हुई है। 2020 में राजस्थान में 13,750 केस बलात्कार के हुए। कोरोना काल में इस प्रदेश में बलात्कार के मामलों में 38% का इजाफा हुआ। गहलोत सरकार ने विधानसभा सत्र में बलात्कार पर हो रही चर्चा पर यह जवाब दिया था कि दलित महिलाएं बलात्कार के झूठे केस दर्ज कराती हैं। इस पर राहुल गांधी का बयान तक नहीं आया। आखिर क्यों रेप जैसे घिनौने कृत्य पर इतनी सियासत हो रही? कौन इसमें सही, कौन गलत? और क्या सचमुच राहुल गांधी नादानी की राजनीति कर रही हैं? इसी पर हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या बोले संबित पात्रा। हम सब उसकी घोर निंदा करते हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से इस पर सजग होकर काम कर रही है। 4 से अधिक लोग गिरफ्तार हो गए हैं। एससी कमीशन भी 2 अगस्त को पीड़िता के घर गई थी। जॉइंट सीपी पुलिस भी पीड़िता के घर गए थे। इन सभी विषयों पर कानून अपना काम कर रही है और इसमें कोई दोमत नहीं है कि हिंदुस्तान का हर बच्चा चाहता है, प्रशासन चाहती है, सरकार चाहती है कि पीड़िता और पीड़िता के परिवार को न्याय मिले और न्याय अवश्य मिलेगा। रेप और बलात्कार में यदि राजनीति करने की कोशिश की जाए तो मैं कहूंगा ये राजनीति का सबसे न्यून स्तर होता है, सबसे निम्न या सबसे निचला स्तर होता है। हाँ, इसमें सिंपैथी, इसमें आप खड़े रहें, आप विषय को आगे बढ़ाएं, इसमें कोई आपत्ति नहीं, मगर एक सिलेक्टिविज्म के साथ। तो आपको बता दें कि मासूम की मौत पर यह सियासत हो रही है। एक सिलेक्टिव राजनीति करने का आरोप लग रहा है। राहुल गांधी ने मृतका के परिजन से मुलाकात की तो रेप पर राजनीति के साथ साथ राजनीति भी शुरू हो गई। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर मुलाकात की तस्वीर शेयर की जिस पर बवाल हुआ है। माता पिता के आंसू सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि उनकी बेटी देश की बेटी न्याय की हकदार है। इस न्याय के रास्ते पर मैं उनके साथ हूं। राहुल गांधी का यह ट्वीट। भाजपा ने राहुल से पूछ डाला कि पंजाब और राजस्थान की बेटी क्या हिंदुस्तान की बेटियां नहीं है, लेकिन रेप पर राजनीति करना अच्छा नहीं है, ये बात भाजपा ने कही। लेकिन ऐसे में सवाल यही कि जब कोई ऐसा केस आता है, जब किसी मासूम से ऐसी वारदात को जब अंजाम दिया जाता है, तो ये राजनीति क्यों होने लगती है? ये बड़ा सवाल इस वक्त का। और इसी से हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ विजय खेरा जुड़ गए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अश्विनी हांडा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। अश्विनी हांडा जी, शुरुआत आप ही से करते हुए, राहुल गांधी पहुंचे, उनकी संवेदनशीलता नजर आ रही है, वो संवेदन है, इस मामले को लेकर संवेदनशील हैं, वो दिखा। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह से तस्वीर पोस्ट करने की बात जो सामने आई है सोशल मीडिया पर, कितनी सही वो तस्वीर थी? आज आपने संवेदनशीलता की बात की, तो आज की मौजूदा सरकार कितनी असंवेदनशील हो रही है, जो बेटियों को भी बांटना चाहती है राज्यों के स्तर पर। अपराध जो है वो जघन्य है और जिसका कोई भी इसको नकार नहीं सकता है, शर्मसार कर देने वाला है। और देश के लिए बहुत ही शर्मसार करने वाली ये घटना है। जिस तरीके से आए दिन देखा जा रहा है कि भारत के अंदर प्रतिदिन जो है वो 88 जो बालाएं हैं उनसे रेप होता है।
और वो भी जो है वो 18 साल से कम आयु की जो कन्याएं हैं उनके साथ इस तरह की जो है वो त्रासदी होती है। और भारतीय जनता पार्टी आज इस तरह से हताशा में है कि वो इसको भी राज्यों में बांटना चाहती है। जहां ये बात करते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, आज ये कह रहे हैं कि राजस्थान में इतनी घटनाएं होंगी। अरे भाई, ये देश हमारा है, ये हमारी बेटियां हैं। किसी भी देश के किसी राज्य में अगर इस तरह की घटना होती है तो वो शर्मसार कर देने वाली है। और ये जो आपने बात की कि राहुल जी ने जो है वो फोटो खिंचवाई है, तो बाबू होकर ये आदमी सोचता नहीं है कि वो फोटो खिंचवा रहा है कि नहीं खिंचवा रहा है, वो सोशल मीडिया पे डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। उनका इतना मकसद है कि इस बेटी को न्याय दिलवाना है और उसके लिए कुछ भी करना पड़े। कैसी बात कर रहे हैं अश्विनी जी, थोड़ी संवेदनशीलता हमें इस मुद्दों पर दिखानी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है सर, परिवार की निजता का सवाल होता है सर, प्राइवेसी होती है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं कि लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आखिरकार 1033 जो है वो 2019 के एनसीआरबी के आंकड़ों के तहत हिंदुस्तान के अंदर रेप की घटनाएं हुई हैं जो रजिस्टर हैं। ऐसे हजारों केस हुए हैं और जिस तरीके से महामारी के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए क्या उपाय किए हैं, क्या कदम उठाए हैं, आज देश के सामने रखे। अच्छा, तो ये होता है कि संबित पात्रा जी देश को ये बताते कि जिस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा है उसके लिए आपने क्या नीति अपनाई है, और जिस तरीके से आज पुलिस ने फिर से एक बार शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया है, ये हमारे सबके लिए बड़ा ही दुखद जो है वो विषय है। बिल्कुल अश्विनी जी, ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन खुशी होती है अगर यही बात हर पार्टी का हर नेता या हर प्रवक्ता मानता कि हाँ भाई देश की बेटी का सवाल है, किसी राज्य को नहीं बांटना है। लेकिन विजय जी, क्या लगता है क्यों ये राज्य की नीति हर बार जब भी ऐसा मुद्दा होता है तो ये राज्य की नीति क्यों उठ जाती है? राज्य की नीति से बेटियों को बचाएंगे, राजनीति से बचाएंगे? विजय जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, विजय जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, अभी दोबारा से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अश्विनी जी, जिस तरह से आपसे मेरा सवाल था कि जो सोशल मीडिया पर जिससे इतना बवाल हुआ है, सोशल मीडिया हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट की गई, निजता का सवाल, लेकिन अब ये आरोप भी लग रहे हैं कि क्यों नहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ जाते हैं? क्या वहां की बेटियां नहीं है? क्या वहां की बेटियों से अगर अपराध होता है, बलात्कार होता है, तो क्या वो संवेदनशीलता के लिए हकदार नहीं है? क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी सरकार है, इसलिए आप वहां पर नहीं जाते। देखिए, ये सरकारों का मसला नहीं है। अगर हमें सार्थक सोच के साथ आगे बढ़ना है, अगर हमें उन मजलूम लोगों को जो है वो न्याय दिलाना है, तो ये राज्यों में नहीं बांटने का वाली नीति होनी चाहिए। राज्यों में बांटकर आप ये बताते हैं कि आपकी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, तो मैं एक एक राज्य के आंकड़े बता सकता हूँ इस चैनल के दौरान। आंध्र प्रदेश के अंदर 1086 जो है वो घटनाएं हुई हैं। असम के अंदर सबसे ज्यादा, जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वहां पे 1773 जो है वो घटनाएं हुई हैं। हरियाणा में तो हमेशा से ही इसमें अव्वल रहा है, 1480 घटनाएं जो है वो हरियाणा में हुई हैं। सर मत कीजिए, नहीं अश्विनी सर, इस वक्त नहीं, ये आंकड़े लेकर मत बैठिए, क्योंकि ये मुद्दा है ही नहीं वैसा कि आप ये बोले कि उनके राज्य में इतनी ज्यादा घटनाएं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को एक सार्थक सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और जो उनका स्लोगन था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों को बचाना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और वो कितनी सख्ती से पेश आती है इस तरह की घटनाओं को रोकने में। सर, लेकिन नियत पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं ना कि आपके अगर जो भी राज्य है, जो भी पार्टियां, मैं किसी एक पार्टी विशेष के लिए नहीं कह रही हूं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब किसी और राज्य में जब ऐसे केस होते हैं तो हर पार्टी बिल्कुल बढ़ चढ़कर बोलती है, लेकिन अपने राज्यों के केसों को क्यों नहीं? जिम्मेदारी दी गई है ना, मत देखिए इधर उधर के राज्यों को, अपना राज्य संभालिए। देखिए, आपने हमारी बात की, अब राज्यों की बात की है, तो मैं राज्यों के बारे में बताऊंगा। मुझे एक घटना भी बता दीजिए जो जहां पे हमारे सरकार के राज्यों में पुलिस ने जो है वो पूरा इस पे अमल नहीं किया और लोगों को पनिशमेंट नहीं दिलवाई।
भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र सरकार में बैठी हुई है, और इसको ये होना चाहिए कि जैसे न्यायालय के अंदर जिस तरीके से केसों को डिले किया जाता है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भारतीय जनता पार्टी को केस शूट करता है वो तो जल्दी से निपटा दिया जाता है, लेकिन निर्भया जैसे केस में 10-10 साल लग जाते हैं न्याय पाने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और के प्रधानमंत्री को चाहिए कि न्यायालय के अंदर जो न्याय प्रक्रिया है उसको तेज करवाएं, ताकि इस तरह की घटनाओं को जल्द से जल्द जो लोग अंजाम देते हैं उनको सजा मिल सके। जब इस तरह की सजाएं नहीं मिलती हैं, केस लटकता रहता है, तो सजा कम होने का जो है वो आसार बढ़ जाते हैं और इस तरह की घटनाएं जो है वो ज्यादा होती हैं। और सबसे बड़ा कारण जो है वो देश के अंदर बेरोजगारी और नशाखोरी जो है, वो बलात्कारी जो है वो बलात्कार तभी करते हैं जब वो नशे में होते हैं, ये देखा गया है। और इस बलात्कार को रोकने के लिए आज भारत को जरूरत है एक ठोस नीति की, एक ठोस कानून की, जो केंद्र सरकार सर मैं मानती हूँ कि नशा भी एक बेहद बड़ा मसला है, लेकिन प्लीज इसको इससे मत जोड़िए। क्या आप भी ऐसा बयान देंगे सर कि तभी बलात्कार किए जाते हैं जब नशे में होते हैं? क्या बयान है सर? नशे में नहीं होते, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। नशे को रोकना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ। मैं उसको ये नहीं संज्ञान नहीं दे रहा हूँ कि नशे के ठीक है सर, ठीक है सर, इस बात के साथ मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन विजय खेरा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, राजनीति से बचाएंगे बेटियों को, राजनीति से बचाएंगे या नीति से बचाएंगे? साफ सवाल है। नहीं, पहले तो इनकी कई बातें हैं वो गलतफहमियां दूर कर दें। ये जो कह रहे थे, तो मैं एक मिनट तो देश में रेप के आंकड़े आपको बता दूं जो आवश्यक है इस समय। अभी कोरोना से पहले के आंकड़े हैं ये, क्योंकि कोरोना के बाद के 1.5 साल के आंकड़े नहीं है, उसके पहले के आंकड़े हैं 2.5 साल के, उसमें मैं बता देता हूँ। और ये क्राइम ब्यूरो के हैं। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ पॉपुलेशन में 4,322 रेप के केस रजिस्टर्ड हुए थे, 1.87% यानी 2% से कम। दिल्ली में 2 करोड़ में 1217 यानी 6%। इसी तरह केरल में 4%। अब मैं बताऊं जिन महिलाओं के खिलाफ जो केस दर्ज हुए थे, यानी 2% सबसे कम उत्तर प्रदेश में। ये बार बार सरकार की बात कर रहे हैं भाजपा की। दूसरे महिलाओं के खिलाफ जो केस दर्ज हुए थे उनमें जो सजा पाए हैं लगभग 60% से अधिक उत्तर प्रदेश में सजा पाए हैं, लगभग 2-4 छोड़ दीजिएगा तो। और दिल्ली में 33% पाए कुल, और पंजाब में 22%। पंजाब में इनकी सरकार है, 22% लोगों को खाली सजा मिली, जबकि यूपी में 60%। विजय जी, मैंने अश्विनी जी को भी ये आंकड़े पेश करने से रोका था, मैं आपको भी बोल रही हूँ, ये आंकड़ों वाली बात नहीं है सर। बात सिर्फ इतनी है कि किस तरह से बचेंगी बेटियां, किस तरह से बचेंगी सर बेटियां। लास्ट में आप कैसी बातें करते हैं, फिर आप उलझा देते हैं आंकड़ों में। भाई साहब, आंकड़ों की जरूरत नहीं है, ठोस नीति की जरूरत है, कानून की जरूरत है। इन लोगों को मौत की सजा होनी चाहिए, और कम से कम ट्रायल में जो है वो कम से कम समय में इनको मौत की सजा होनी चाहिए, जो इस तरह के अपराध को अंजाम देते हैं। विजय जी, सीधा सा सवाल है कि कैसे बचेंगी बेटियां, किस तरह की नीति बनाई जाएगी? पहले ये सवाल ये है, और ये आप मत कहिएगा कि आंकड़े नहीं बोलिएगा। आंकड़े हमेशा बोले जाएंगे, क्योंकि आंकड़ों से ही आदमी आगे का भविष्य तय करता है। सर, भविष्य तो बेटियों का दिख रहा है सर। चुप होइए, अभी आप 1 मिनट चुप हो जाइए, आप बहुत बोल चुके हैं। या मैं बंद कर देता हूं, आप बोल चुके। अश्विनी जी एक एक करके, अश्विनी जी एक एक करके, अश्विनी जी एक एक करके, मेरे पास अन्य मेहमान भी है, मुझे उनके पास भी जाना है। इस डिबेट को तू मैं मत लेके जाइए सर, तथ्यात्मक डिबेट करिए, इसको तू मैं मत बर्बाद कीजिए। अब तो समझ नहीं आता, आज राहुल गांधी जो राजनीति करने के लिए निकले हैं, इतनी शर्म की बात और खोटी बात है ये। आपको याद होना चाहिए, आप तब गए थे जब जयपुर अस्पताल में महिला का रेप हुआ था 28 सितंबर को, पिछली बार। अब नाबालिग के 2 लोगों के रेप हुए तो उद्योग नगर में जयपुर में, तब गए थे आप। 12 में जब रेप हुआ था 2 बहनों का, तब गए थे आप। अजमेर में हुआ था महिला का 20 सितंबर को, तब आप गए थे, जिसमें टीपू सुल्तान ने किया था। सुनो पहले, सुनो नाबालिग तक, अरे सुनो, शर्म खाओ पहले। राहुल गांधी कंपनी, सुनो पहले, फिर बीच में बोलो आप, जवाब देना बाद में, इसके बाद जवाब देना आप। उसके बाद कक्षा 8 में लड़की पढ़ती थी, हनुमानगढ़ में उसका रेप हुआ और 3 लोगों ने किया, लेकिन नहीं गए। दुर्भाग्यपूर्ण है सर इस तरह से आपका इस मुद्दे पर भी राजनीति करना दोनों का। सर सुनिए पहले, इनका रिकॉर्ड सुनो। गंगा खेड़ी में 5 साल की लड़की का रेप हुआ, तब नहीं गया।
उसके बाद एक के बाद एक सवाई माधोपुर में हुआ, मालवीय नगर में हुआ, सिरोही में हुआ, उसके बाद नागौर में हुआ। शर्मनाक है सर, ये शर्मनाक है। लेकिन मुकेश जायसवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संगठन मंत्री हैं। आपके साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश माहौल न्यूज़ में। खराब करने के लिए देश का। मुकेश जी क्या लगता है, क्योंकि इसमें पुलिस की भी एक बहुत बेकार छवि जो है वो बनी है, क्योंकि अपना काम करने के लिए, कम करने के लिए अगर पुलिस इस तरह से करेगी, मामला दर्ज नहीं करेगी या छोटी मोटी धाराओं में दर्ज कर लेगी, तो कैसे चलेगा सर, कैसे न्याय मिलेगा? दुर्भाग्य का विषय है कि इतने गंभीर विषय में आप डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे लड़ रहे हैं जैसे गली के दो लोग लड़ते हैं। इतने गंभीर विषय पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं लग रहा हूँ, कब लड़ा हूँ मैं अपने टर्म पे बोल रहा हूँ, अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं क्या? लड़ रहे हैं, कौन लड़ रहा है यहाँ? अरे बहादुरी टीवी पे दिखाइए सर, टीवी सुनिए सर, सुनिए, ऐसे चिल्लाने से बेटियां नहीं बच जाएंगी सर, आपके टीवी में चिल्लाने से, ठीक है? आप लोग खूब चिल्लाइए टीवी में आके, लेकिन बेटियां नहीं बच जाएंगी। सर आप तीनों से मेरा विनम्र निवेदन है, आज जो भी आपको देख रही होगी, मुझे लगता है देश की हर बेटी के मन में एक ही सवाल होगा कि किस तरह से बचेंगी, उसका जवाब दीजिए सर उन बेटियों के लिए। जी बिल्कुल, बात रखने का मौका मिलेगा तो बात रखेंगे, अगर इनको नहीं सुनना है और एक एक करके सर बात रखिए, क्योंकि सुनना चाहती है जनता, सुनना चाहती है बेटियां कि आखिर कौन सी वो नीति है, कब आएगी। सही बात है, ठीक है, एक करके बोलिए। देखिए, बोलिए मुकेश जी। देखिए, गंभीर विषय है, इस पे चिंतन सभी को करना है, राजनीतिक दल से हटके करना पड़ेगा। देश में कठोर कानून तो बना दिए गए हैं, लेकिन जब पुलिस विवेचना में आती है तो महीनों लग जाते हैं। हम न्यायालय जाते हैं तो न्यायालय प्रक्रिया में बहुत समय लग जाता है। हम पहले दिन से बोल रहे हैं भाई, सभी लोग बोल रहे हैं कि फास्ट ट्रैक बनाइए, फास्ट ट्रैक में देख लीजिए, क्यों नहीं हो पा रहा है? आज आंकड़े जो हैं, आंकड़े तो छोड़ दीजिए, हम आंकड़े नहीं रखेंगे, लेकिन दिन प्रतिदिन रेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं देश के अंदर। कौन चिंता करेगा? हम और आप भी मिलकर करेंगे ना। ये आंकड़े कैसे रुकेंगे? जब तक किसी चीज का डर समाज में नहीं बैठेगा तब ये चीज नहीं। और डर कैसे होगा? डर कानून का होता है, न्यायालय का होता है कि हाँ भाई ये हुआ है, इनको फांसी हो गई। ये जबलपुर में हुआ है, जबलपुर वाले को 6 महीने में फांसी हो गई। इंदौर में हुआ, दिल्ली में हुआ, साल भर में फांसी हो गई। तब ये डर होगा। अभी तो उनको पता है कि न्यायालय प्रक्रिया लंबी खिंचती है। लोअर कोर्ट में चले जाओ, सेशन कोर्ट में चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, 10, 15, 20 साल निकल जाएंगे। गवाह अरे सर, जेल जाने के बाद भी तो 10 तरह की याचिकाएं लगाई जाती हैं सर। निर्भया का केस का उदाहरण है हमारे सामने। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, यही मैं कह रहा हूँ, न्यायालय प्रक्रिया को भी सुधार करने की जरूरत है आज, यही मैं कह रहा हूँ। लेकिन सर पुलिस की जो भूमिका है ऐसे मामलों में, क्यों अक्सर ऐसी बातें सामने आती है, रिपोर्ट नहीं दर्ज करे? अगर अपना काम कम करने के लिए सर इस तरह की अगर हरकतें की जाएंगी पुलिस के द्वारा, कहां जाएंगे परिजन, कहां जाएंगी बेटियां? पुलिस का बहुत बड़ा रोल है इसमें, चाहे दिल्ली में हो या मध्य प्रदेश में हो या राजस्थान में हो। दिल्ली जो पुलिस का है, पुलिस बहुत लाइटली लेती है ऐसे केसेस को, जब तक मीडिया में ट्रायल में न चले जाए। कई केसेस मीडिया ट्रायल के कारण एफआईआर दर्ज हुई है, मीडिया ट्रायल के कारण ही एफआईआर दर्ज हुई। दिल्ली का मामला ले लीजिए आप, 2 दिन से मीडिया में आ रहा तो सभी लोग जा रहे हैं। सर प्रेशर डालो तब जाके तो आप केस दर्ज करवाएंगे, उसके बाद न्याय तो बहुत दूर की बात है सर। ये पुलिस को सोचने की जरूरत है, राजनीतिक दलों को सोचने की जरूरत है। आज यहाँ बैठ के टीवी में लड़ने की जरूरत नहीं है। हमारी बेटियां सुरक्षित कैसे होंगी उस पर मंथन करें। राहुल जी कहीं गए, उन्होंने बोला नहीं बोला, राजस्थान के लिए बोला नहीं बोला, छोड़ दीजिए। ये कानून की प्रक्रिया में हम जाए, न्यायालय प्रक्रिया की बात करें सर। लेकिन ऐसे कई बयान सामने आते रहे हैं मुकेश जी, जैसे ये सवाल मेरा अश्विनी जी आपसे है। गहलोत सरकार ने विधानसभा सत्र में बलात्कार पर हो रही चर्चा पर ये बोला कि दलित महिलाएं बलात्कार के झूठे केस दर्ज कराती हैं, इसलिए आंकड़े बढ़ रहे हैं। नहीं, गलत बात है, ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। इस पर क्यों बयान आया है सर? बयान आया है, बयान आता नहीं है, बयान आ चुका है। इस पर किसी भी, ना राहुल गांधी ने ना प्रियंका गांधी ने एक शब्द नहीं कहा। क्यों सर? ये अगर इस तरह का बयान आता है तो मैं यहाँ बैठ के ये कह रहा हूँ कि शर्मसार कर देने वाला है और इस पे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन
आज देश को जरूरत है, एक आवश्यकता है ऐसी नीति बनाने की, ऐसा कानून बनाने की जिसमें ट्रायल जल्दी से हो और बेटियों कैसे को बनेगा न्याय मिल सर? सके। छोड़ दीजिए केंद्र को, अगर मान लीजिए राज्य में ही अगर कुछ ऐसा हो रहा है और आपकी अगर सरकारें इस तरह का बयान अगर जारी कर रही है तो कैसे विश्वास करेंगी बेटियां आप लोगों पर? देखिए, पिछले 7 सालों में आप बताइए कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में इस तरह की घटनाएं कहाँ हुई हैं जहाँ पे पुलिस ने अनदेखी की है? ये अरे सर, पुलिस की अनदेखी की बात मत कीजिए। आप बोलिए पुलिस की अनदेखी करने से या देख लेने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उनको तो बंद करना पड़ेगा ना सर, उसके लिए नीति बनानी पड़ेगी। वही कह रहा हूँ कि इस तरह की नीतियां आज देश को जरूरत है जिससे जल्द से जल्द ट्रायल हो और सजा मिले। इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की मुकेश जी, जिस तरह से आपने बोला कि कार्रवाई होनी चाहिए, शर्मसार है सारी चीजें, लेकिन आपके लिए भी एक सवाल लोग करते हैं, एक सवाल सबके पास है कि निर्भया केस के आरोपी को सिलाई मशीन देने कौन गया था सर? इतनी संवेदनशीलता क्यों आ जाती है आप लोगों के मन में आरोपियों के लिए, और वो भी तब जब आरोप सिद्ध हो चुका है, दोषी बन चुके हैं? आरोपी को देने ही नहीं गए सर। देखिए, आरोपी एक होता है, माँ बाप भी होते हैं, उसके भाई बहन भी होते हैं, सारे आरोपी नहीं होते हैं। आप किसी एक ने अपराध किया तो माँ बाप को भी सजा सुना दो, बहन को भी सजा सुना दो, पिता को भी सजा सुना दो, वो नहीं न्यायालय। ठीक है सर, मान लिया हमारा, ठीक है, लेकिन सर एक सवाल और आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या नाबालिग होना आपको अपराधों की श्रेणी से हटा देता है? आप अपराधी नहीं है अगर आप नाबालिग है तो सजा से बच जाएंगे आप? बिल्कुल नहीं। आप अगर इतना घिनौना कृत्य कर सकते हैं सर, तब आप नाबालिग नहीं है, तो फिर सजा के लिए आप नाबालिग कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल, नाबालिग को या बालिग को प्रावधान एक होना चाहिए इसका। विजय जी, क्या नीति बनाई जाएगी अब? क्योंकि जब निर्भया का कांड हुआ था लगा था कि अब थम गई हैं चीजें, नहीं होंगी, लेकिन सर सिलसिला जारी है और जिस तरह के हालात लगे हुए हैं देखना लगता नहीं है कि सिलसिला ये रुकने वाला है। कानून बनाना सरकार का काम है और उसको इम्प्लीमेंट करना भी सरकार की एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम है। राजनीतिक इच्छा जब होती है तो कानून बनता है और इसीलिए सख्त से सख्त कानून भाजपा सरकार के दर से रहते हुए बना। अच्छा, और सख्त से सख्त कानून अब पुलिस को इम्प्लीमेंट करना है। पुलिस हर स्टेट की अलग अलग है, अलग अलग ढंग से काम करती है। कहीं जब नेतृत्व अच्छा होता है, जैसे आज उत्तर प्रदेश में नेतृत्व अच्छा था तो उन लोगों को रोमियो स्क्वाड बनाया, महिला थानों में महिलाएं बिठाई गई, तो उससे उस चीजों पर काफी फर्क पड़ा। तो ये सब सारे स्टेट्स को और सारे स्टेट की पुलिस को ये समझना चाहिए कि अगर वो कर्तव्य पालन में लापरवाही करेंगे तो केस होते रहेंगे, और अगर लापरवाही करते हैं तो तुरंत ऐसा नेतृत्व होना चाहिए जो उनके ऊपर तुरंत एक्शन ले। अब समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह जैसे नेता ये बोले कि जवानी में तो ये गलतियां हो ही जाती हैं, पब्लिक स्टेटमेंट दें, तो क्या असर होगा समाज के ऊपर, किस तरह से बच्चे करेंगे? सर असर तो तब भी गलत होता है जब तीरथ सिंह रावत बोलते हैं कि रिप्ड जीन्स पहनती है महिलाएं, क्या संस्कार देंगी बच्चों को? उसके बाद एक मुख्यमंत्री अगर ऐसा बोले, दूसरा मुख्यमंत्री ये बोले कि अरे नकल करना तो कोई बात नहीं है, नकल तो होती रहे। कहने की बात बता रहा हूँ, अगर एक इस तरह हमारे रहनुमा है जिन्हें जनता चुन के भेजती है, 23 करोड़ लंबी फहरिस्त है सर, चाहे आपकी पार्टी को हो या विपक्षी दल के हो, लंबी फहरिस्त है इस तरह के बयानों की। जी हाँ, मोदी का बता दीजिए ना, आप योगी का बता दीजिए। मैं मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, आप किसी एमएलए की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो 23 करोड़ लोगों का चुना हुआ आदमी, मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, वो बोल रहा हो, वो उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि अब अगर मान लो जो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हो वो एक जगह केस को दबाने की कोशिश करे, अगर उसकी सरकार है और उस पार्टी का अध्यक्ष ये कोशिश करे कि पंजाब की बात ना फैलने पाए, यहाँ की बात ना फैलने पाए, राजस्थान की, लेकिन अगर दूसरी पार्टी का तो उसमें राजनीतिक लाभ लेने के लिए चला जाए, बदनाम करने के लिए, अब इस तरह की अगर राजनीति होगी तो उसके तो दुष्परिणाम भी होंगे ना। मैं ये खाली कहना चाहता हूँ, रेप किसी का भी हो, किसी शासन में हो, वो है ही दुखदायी, उस पर एक्शन होना ही चाहिए, मौत की सजा भी हो जाना चाहिए अगर कानून ये पास हो सकता है तो। और जैसे अभी बोल रहे थे वक्ता कि तुरंत जैसे जबलपुर में एक्शन हुआ है, जहाँ तुरंत एक्शन होता है और देर तक केस नहीं लटकते हैं तो उसका काफी असर होता है, और सजा में इसमें देर होनी भी नहीं चाहिए, तुरंत जल्दी से जल्दी 7-6 महीने में इसके फैसले हो जाना चाहिए। लेकिन जरा सी लपना से जो लोग छूट जाते हैं वो फिर इसी के आदी हो जाते हैं। एक आदमी ने कभी 10-10 रेप भी किए हैं, ऐसे कोई पकड़े गए हैं केस,
हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में 46 रेप के बाद पकड़ा गया था एक आदमी अमेरिका में। तो जब छूट जाते हैं लोग, वो छूटने न पाए, इसका टाइप कानून होना चाहिए। इन बातों पे तो बहस सार्थक है, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए बड़े बड़े नेता जहाँ जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कहेंगे, बहुत दुखदायी बात है। उनको एक सजेशन देना चाहिए और उसमें साथ होना चाहिए सबको ऐसे ऐसे अपराधों के खिलाफ कानून बनाने के लिए। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। सर होना तो चाहिए लेकिन होता नहीं है ना, कब होगा यही तो सवाल है सर। जितना गुस्सा आपको आपकी पार्टी के एमएलए के बारे में सुन के आता है ना, उतना ही गुस्सा अगर तब आता ना जब ऐसी जो घटनाएं हैं और जो आरोपी हैं उनके लिए, तो सर ज्यादा बेटियां आप लोगों को समर्थन देती, ज्यादा बेटियां खुश होती कि कोई है बोलने वाला। जब भी ऐसी घटनाएं आती है सर, सिर्फ राजनीति और राजनीति ही दिखती है, भूल जाते हैं परिजनों को, भूल जाते हैं न्याय को, लेकिन तू मैं बिल्कुल शुरू हो जाती है कि तुम्हारे राज्य में इतने आंकड़े, हमारे राज्य में इतने कम आंकड़े। लेकिन पीठ थपथपाने वाली बात नहीं है सर, देश के हालात हैं, राज्य की तो बात ही नहीं है सर। जी, आज ये बात इसलिए उठी है, ज्यादा तौर से बात विषय इसलिए बना है क्योंकि राहुल गांधी वहां गए थे। उसको राजनीतिक जब रंग दिया जाएगा तो राजनीतिक बात तो आएगी ना फिर बहस में। उसमें क्या गलती है हमारी? अगर राजनीतिक रंग देने का कोई कोशिश करेगा उसको सामाजिक कुरीतियों से हट के, एक अपराध से हट के, तो फिर राजनीतिक चर्चा में अश्विनी जी वाकई सवाल है कि ये जो राजनीतिक रंग जो दिया जाता है हर बार, आप खड़े हैं, संवेदनशील हैं, माना, लेकिन संवेदनशीलता सर सिर्फ जाकर वहां बैठकर नहीं दिखाई जाएगी या ट्विटर पर ट्वीट करके नहीं। अगर आप हैं तो पेश करिए नजीर, कोई उदाहरण लाइए, मत केंद्र सरकार पर आप आश्रित रहिए, राज्य सरकारों की भी ये जिम्मेदारी है, कोई तो पहल करिए सर, तब तो बेटियों को अपने समर्थन में लीजिएगा। सिर्फ बात करने से थोड़ा ही हो जाती है चीजें सर। खैर बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि रेप पर राजनीति लगातार जारी है, मासूम की मौत पर यह सियासत क्यों उठ रही है, बड़ा सवाल है। आखिर रेप जैसे मुद्दे पर ये राजनीति क्यों, क्या नादानी की राजनीति कर रहे हैं राहुल? दिल्ली में मॉनसून की मौत के बाद ये सवाल उठते नजर आ रहे हैं और मुझे लगता है कि देश की हर लड़की के मन में आज ये सवाल होंगे। बहरहाल देखने वाली बात यही कि इनके जवाब कब तक मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।